अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बेहतरीन चटपटी और सेहतमंद रेसिपी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं रमज़ान स्पेशल ब्लैक चना चाट। ये सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मज़ेदार मसाले, हरे धनिए, इमली की चटनी और नरम मुलायम काले चनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपकी इफ्तार टेबल को बनाएगा डबल स्पेशल। ये चाट न सिर्फ लाइट है बल्कि आपको एनर्जी भी देगी ताकि रोज़े के बाद आप फ्रेश फील करें। ये चाट सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि रमज़ान की इफ्तार टेबल का एक मस्ट हैव आइटम है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की चटपटी मसालेदार और एनर्जी पैक रमज़ान स्पेशल ब्लैक चना चाट। तो स्ट्रीट स्टाइल चटपटी करारी सी ब्लैक चना चाट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 300 ग्राम काले चने, जिसको बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसे पूरी रात के लिए पानी में भिगोया था। अब भिगोते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा भी ऐड किया था। फिर उस पानी को फेंक दिया था और उसके बाद मैंने इसको 1 टीस्पून नमक डालकर प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है। और ये देखिए काले चने बिल्कुल तैयार हैं, अच्छी तरह से बॉईल होकर, ना ओवरली सॉफ्ट ना बिल्कुल हार्ड। ये प्रोटीन और फाइबर का पावरफुल हाउस है जो कि इफ्तार में न सिर्फ टेस्ट बढ़ाएंगे बल्कि रोज़े के बाद एनर्जी भी देंगे। अब यहाँ पर इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर मैंने यूज़ किया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। नमक मैंने उबले हुए चनों में डाला था, हाफ टी स्पून फिलहाल यहाँ ऐड कर रही हूँ। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा टीस्पून काला नमक। बिलीव मी फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। साथ ही 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं धनिया का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ये जो भी मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसका एक ख़ास मकसद है यहाँ पे इसको तैयार करने का। यहाँ पर मेरे पास है बॉइलिंग वाटर, जिसको मैंने इसमें ऐड करने के लिए बॉईल किया है। बस 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड करना है, यानी क्वार्टर कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब अच्छी तरह से इन मसालों को पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएं। मसाले इसमें मिक्स होने के बाद अपना पूरा टेस्ट और फ्लेवर छोड़ेंगे, जो कि आपकी ब्लैक चना चाट को और एक्स्ट्रा चटपटा और फ्लेवरफुल बनाएंगे। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो आपकी चाट को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। अब इन मसालों को 5 मिनट के लिए इसी गर्म पानी में आपने डिप रहने देना है, जब तक सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह मोटे मोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़ ठंडा पानी। तेज़ ठंडे पानी में इसको भिगोने से प्याज की जो एक तेज़ी होती है वो निकल जाती है। एक बर्फ़ का पीस भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये स्टेप करने से प्याज और भी ज़्यादा क्रिस्प और रिफ्रेशिंग हो जाती है। एक मैंने मीडियम साइज़ का खीरा लिया है और अब खीरे की भी कटिंग कर लेते हैं। खीरे को इस तरह से सेंटर में से 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है और अब इसके भी मैं छोटे छोटे से चंक्स कर लूँगी। सब्जियों की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ज़बरदस्त लाल रंग के टमाटर को भी मैंने इस तरह बारीक क्यूब में कट कर लिया है। सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके हाफ टी स्पून नमक डाला है और इसमें 1 चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है ताकि बॉयल आलूओं का कलर खूबसूरत हो जाए। आलूओं को बॉयल कर लेंगे क्योंकि इसका भी मज़ेदार चाट में ऐड करना है। अब चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं इसका, जिसके लिए 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है और 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन का ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, मगर ध्यान रखें इसे ओवर कुक नहीं करना। अजवाइन बहुत जल्दी पक जाती है, अगर ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये कड़वी भी हो सकती है। अब जो भी स्पाइसेस गर्म पानी में डिप कर कर रखे थे वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है। इसमें देखें जिस प्याली में मैंने मसालों को डिप करके रखा था उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड करा है ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से आ जाएं। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी। अब इन मसालों को आपने पकाना है कुछ देर के लिए ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के साथ आपने इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये मसाले परफेक्टली भुनकर तैयार हो जाएंगे। किस तरह से पता चलेगा कि मसाले भुन चुके हैं? देखिए जब ये भुनना शुरू होंगे तो इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो बस ये निशानी है कि मसाले इवनली पक चुके हैं।
अब जो बॉयल चने कर कर रखे थे वो सारे के सारे आपने इस पॉइंट पर ऐड कर देने हैं और इसमें जो पानी था उसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अब अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपने इनको पकाना है ताकि मसाले चनों के ऊपर इवनली कोट होना शुरू हो जाएं। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो फ्लेवर का मज़ा शुरू होगा। अब इन चनों को पकाना है मसालों के साथ। इसको मैं कवर करूंगी और कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि इसमें जो मौजूद पानी है वो भी ड्राई हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से चने के ऊपर कोट होना शुरू हो जाएं। 8 मिनट हो चुके हैं चनों को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखें पानी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है। बस अब थोड़ा सा पानी जो मौजूद है इसको भी ड्राई करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुके हैं और बहुत ही नरम बनकर तैयार हुए हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि चनों को ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना वरना ये इसी में ही घुलना शुरू हो जाएंगे। अब अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि 1 टेबल स्पून है। बिलीव मी, इससे इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड करेंगे क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बना रहे हैं ना, तो चाट मसाले के बगैर तो ये रेसिपी अधूरी हो जाएगी। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है। और देखिए मसाला कैसे हर चने के पीस पे अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको आपने ठंडा करना है मगर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा नीम गरम ही हम इस चाट को तैयार करेंगे। बस अब इसे कवर करूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि कसूरी मेथी और चाट मसाले का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। चने यहाँ पर देखें नीम गरम हो चुके हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना। 2 मीडियम साइज़ के आलू जिसको बॉईल किया था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये स्टेप चाट का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ा देगा दोस्तों। सॉफ्ट क्रीमी आलू प्रोटीन से भरपूर काले चने के साथ मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एकदम बैलेंस और भरपूर टेस्ट के साथ। देखें चने का हर पीस कैसे मसाले में अच्छी तरह से कोट हो चुका है, जिसको बहुत ही चटपटा और करारा भी बना रहा है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं फ्रेश चॉप खीरा और टमाटर। ये चाट को एक रिफ्रेशिंग टच देने वाले हैं दोस्तों। खीरे की क्रंचनेस और टमाटर का जूस हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट डेवलप करेगा। और जो प्याज ठंडे पानी में डिप कर कर रखी थी, अब इसको अच्छी तरह से स्क्वीज करके इसमें ऐड कर देंगे। रमदान के इफ्तार में एक ऐसे डिश जो टेस्टी भी हो और थोड़ी लाइट भी और हाइड्रेटिंग भी, ये चाट उसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें लेके मैंने इसमें ऐड की हैं। आप लोग चाहें स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और आखिर में इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके जायके को मज़ीद इन्हेंस करेगा। एक बड़े साइज़ के लीमू का रस निकाल कर मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 कप मज़ेदार इमली का पल्प, जो कि चाट को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। आलू चने और मज़ेदार मसालों के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त फ्यूजन क्रिएट हो चुका है दोस्तों, जो कि हर बाइट को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और यही वो सीक्रेट टच है जो चाट को सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि टेक्सचर में भी परफेक्ट बनाता है। थोड़ी सी टैंगी और पूरी मसालेदार, ये इमली का मैजिक हर बाइट में फील होगा आपको। और यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त करारी सी स्ट्रीट स्टाइल ब्लैक चना चाट, जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।